Hi guys, good morning. Shall we have to write? Shall we have to write? हाँ, ऐतिहासिक कहानी है ये। Shall we have to write? Shall we have to write? क्या? ओके, हम पढ़ते हैं अभी। Shall we have to start coming properly? What do you do? Shall we देखिए, have to write? बालक चंद्रगुप्त, बराबर। ये बालक है चंद्रगुप्त। हेलो, प्लीज साइलेंस। क्या? देखिए, यहाँ पर ये कहानी है, ऐतिहासिक कहानी, जो ये चंद्रगुप्त थे, बराबर। वो जब छोटे थे, बालक के रूप में आपके जैसे थे। हाँ, क्या? तो जब वो बालक थे तो कैसे थे, किस तरह के थे, बराबर। उनकी क्या विशेषताएं थी, ये हमें यहाँ दिखाई देता है। ये पाठ में हमें, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, बराबर है। देखिए, हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। देखिए कि साधारण सा पाटलिपुत्र का मौर्य सेनापति, बराबर, उनका साधारण सा घर था, सामान्य घर था, बराबर। कोई ऐसा नहीं कि चलो वो बंगला हो या फिर अच्छे वाला महल हो, ऐसा नहीं था, सामान्य घर था, बराबर। हमें सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। देखिए कि जो सम्राट महापद्म थे, उनके नंद के अत्याचार से अत्याचार गुजारते थे, बराबर। वो जो सम्राट थे वो मगध, जो मगध है, बराबर, यहाँ मगध जो है वो क्या होता है, वो क्या? आ रहा है, सुनाई दे रहा है ना सभी को? यू कैन लिसन टू मी? हाँ, ओके, रेडी? हाँ, प्लीज। क्या?
हाँ 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 लिखना है। मैं जो लिखूंगा ना वही उसका नोट रखिए, बराबर नोट करना है आपको। सर क्या लिखना है? देखिए अब ये मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। जो ये मौर्य सेनापति थे वो क्या करते थे? क्या क्या लिखना है? And you send photo PDF. ओके ओके हाँ Sir, you send photo and PDF on group. देखिए प्लीज साइलेंस रहिए आप। उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। कष्ट यानी कि दुख, बराबर कष्ट दुख दुखी या दुख कहा जाए, यहाँ पर दुखी थे दुख। ये कष्ट वाला कष्ट। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। देखिए कि हम जानते हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर उनको क्या करना अच्छा लगता है, राजा और प्रजा का वो खेल है। वो अभी जो ये घर है इनके सामने जो थे वो खेल रहे थे, राजा प्रजा के का खेल वो खेल रहे थे। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता। देखिए ये जो लड़का था ना वो क्या राजा बना था और राजा बनने के लिए वो किसी लड़के को घोड़ा बनाते थे। आप भी घोड़ा बनते हैं ना, अपने भाई को अपने पीठ पर बिठाते हैं, बराबर। इस तरह जो हम खेलते हैं तो यहाँ पर भी ये राजा और प्रजा का वो बनते थे। राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। देखिए कि राजा, बराबर, वो क्या करता, राजा हमेशा दंड देता और पुरस्कार भी देता था, बराबर। तो इस तरह का अभिनय वो करता था। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। देखिए कि ऐसा वो खेल रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, सभी बच्चे खेल रहे थे और वो खेल कौन सा था, राजा और प्रजा का खेल था। और वो इस तरह खेल रहे थे और वहां से कौन गुजरे, एक ब्राह्मण जा रहे थे। उसी जगह से एक ब्राह्मण निकले तो क्या हुआ, उनका नाम था चाणक्य। देखिए वो जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य थे वो ब्राह्मण, बराबर। वे बड़े बुद्धिमान थे। देखिए आपने सुना है ना, ब्राह्मण चाणक्य की बात सुनी है ना आपने, चाणक्य को जानते हैं। हाय गाइस, आवाज आ रही है ना मेरी? क्या? देखिए अब सुनिए मेरी, मुझे सुनिए। तो ये चाणक्य क्या थे, बुद्धिमान थे, बराबर। वो बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक की राज क्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। देखिए कि जो राजा बना था ना उसको देख रहे थे ये चाणक्य, और जो राजा
राजा की रमत है, राजा बनने की जो क्षमता है, राजा बनने का जो गुण है, उस बालक के अंदर किसे दिखाई दिया? चाणक्य को दिखाई दिए। हाँ, उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। देखिए कुतूहल, यहाँ पर क्या है? कुतूहल है। वो क्या? एकदम आश्चर्य हुआ उनको देखकर, राजा को देखकर क्या हुआ? वो बालक को देखकर आश्चर्य हुआ, बराबर। और उनकी कुतूहल भी हुआ और विनोद भी सूझा। देखिए विनोद यानी कि रमत, यानी कि क्या हम किसी से कहा जाए कि हम उनसे क्या करते हैं, कभी कभी उनको गम्मत कहेवाय ने, गुजराती में શું કહેવાય? गम्मत કરીએ છીએ ने આપણે, बराबर। तो वो कर रहे थे, विनोद कर रहे थे, खेल रहे थे, बराबर। उनके साथ उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। देखिए अब ये ब्राह्मण जो है चाणक्य, वो अब क्या हो गए? उस खेल के अंदर शामिल हो गए, बराबर। उनके पास खेलने गए। क्या हुआ कि वो चाणक्य उन सभी के साथ खेलने के लिए जाते हैं और क्या करते हैं? राजा के पास जाकर याचना की, यानी कि याचना, उनसे क्या किया? बोला, बराबर। याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। देखिए कुछ जाकर मांगा, याचना करना यानी कि मांगना। उनके वो जो राजा बने थे, उनके पास जाकर क्या किया? उन्होंने याचना की, मांगा, बराबर। और क्या मांगा? कि मुझे दूध पीना है और दूध पीने के लिए मुझे क्या चाहिए? हेलो, हम लोग राज्य में राज्य की आज्ञा से बंदी बना दिए गए हैं। बालक देखिए वो जो चाणक्य थे वो लड़के के पास गए, राजा के पास गए, बराबर। और वहां जाकर क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने याचना की, मांगा। क्या मांगा? तो दूध पीने, गाय, गैया मांगी, गाय मांगी उन्होंने, गौ, क्या मांगा? गौ यानी देखिए ये गौ, गाय मांगी। बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चलती हुई गाय को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। देखिए अब वो जब चाणक्य जाकर उस बच्चे से क्या मांगते हैं? गाय मांगते हैं। प्लीज अटेंशन, कीप साइलेंस। देखिए कि जब वो क्या मांगते हैं कि गैया मांगते हैं ना चाणक्य जाकर, तो राजा की भांति उसे उनको क्या देते हैं? वो पास में खड़ी हुई जो गैया है वहां ले जाते हैं और दिखाकर कहते हैं कि ये सारी जो गैया है, गाय है, उसे आप क्या करें? जो चाहे उसे ले जाइए, बराबर। ऐसा कहते हैं, वो कहता है वो बालक। अब देखिए
ब्राह्मण ने हंसकर कहा। Sir, we have to write. क्या? We have to write. ओके। Sir, we have to write. ब्राह्मण ने हंसकर कहा, क्या कहा? राजन, ये जिसकी गाय है वह मारने Sir, लगे we तो have to write. मैडम ये तो खोले लुच्चा है। Sir, your voice is not coming properly. वो क्या करने लगे? तो वो कहने लगे कि ब्राह्मण ने हंसकर बोला, बराबर क्या बोला? कि राजन, ये जिसकी गाय है वह मारने लगे तो ये आपकी गाय नहीं है, वो ये गाय जिसकी भी है ना, वो मुझे क्या करेगी? मारने लगेगी, तो मैं क्या करूंगा? बराबर। बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा। देखिए, सगर्व यहाँ पर क्या? छाती फुलाना। देखिए, छाती फुलाना, गर्व करना। देखिए कि ये मुहावरा है, बराबर। ये छाती फुलाना यानी कि गर्व करना, बराबर। तो वो गर्व करके बोला, क्या बोला? किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? देखिए, ये उन्होंने क्या कहा? उस बालक ने कहा कि मेरा जो आदेश है वो कौन नहीं मानेगा, किसके अंदर साहस है, ऐसा बोला। Sir, your voice is not coming properly. मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। देखिए, Clear properly. मैं क्या कर रहा हूँ? वो क्या कहता है कि मेरी आज्ञा है और राजा की आज्ञा को क्या करना चाहिए? सभी को मानना चाहिए, बराबर। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा। देखिए, ये जो चाणक्य है ना, वो क्या करने लगे? अब आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य के साथ Sir, हाँ, voice is not coming properly. क्या प्रॉपर्ली? बोलिए। Sir, your voice not coming properly. क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सर, ब्लैकबोर्ड में अच्छे से दिखाई भी नहीं रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा ऐसा अब पीछे दिख भी नहीं रहा है। हाँ। देखिए, मैं ये रखता हूँ सर्विस है। अभी दिख रहा है ना? क्या? आपके ब्लैकबोर्ड में तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? ये देखिए, दिख रहा है, बराबर। और कमी कीप साइलेंट। क्या? अब दिखाई दे रहा है ना? क्यों दिखा रहा है? बस देखिए, अभी वो क्या कर रहे हैं? देखिए कि ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? देखिए, वो क्या बोल रहे हैं कि राजन, हे राजा, आपका शुभ नाम क्या है, बताइए। ऐसा बोला। किसने बोला? ब्राह्मण ने बोला। साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, आ रहा है अभी? सर, साउंड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? ब्लैकबोर्ड में अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। भी नहीं पा लिया।
ओके। देखिए यहाँ आश्चर्य से राज जो ब्राह्मण थे वो पूछने लगे कि राजन आपका नाम क्या है, बताइए आपका नाम क्या है। तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई। देखिए वो जो बालक से पूछ रहे थे ना ब्राह्मण चाणक्य, वो बालक से बातें कर रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे। तब तक कौन आ गया, उनकी जो माँ थी बराबर वो आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली। देखिए वो उनकी जो माँ आती है ना, वो उस बच्चे की माँ, तब वो आकर ब्राह्मण से क्या करती है, हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ती है और क्या बोलती है कि महाराज यह बड़ा शरारती बालक है। क्या कहती है कि महाराज इसके साथ आप बातें मत कीजिए, ये तो बहुत सारा शरारती, यानी कि बहुत आपको तंग करेगा, शरारत करेगा। साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है। क्या साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ हेलो, आ रहा है अभी? हाँ अभी आ रहा है सर। ओके हाँ हाँ हाँ। देखिए कि ब्राह्मण ने क्या किया, वो माँ ने कहा कि ये तो शरारती बच्चा है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। क्या इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। देखिए कि आप अगर ये बच्चा अपराध कर देता है, आपको कुछ कहा जाए कि आपको तंग करता है, तो आप इसे इसका जो अपराध है वो क्या कीजिए, उसे माफ कर दिए कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। देखिए ब्राह्मण क्या कहता है कि ये इसकी मुझे चिंता नहीं, ये मुझे तंग नहीं कर रहा, बराबर गुस्सा नहीं दिला रहा, ये तो मुझे अच्छा लगता है। और ये क्या है, होनहार, यानी कि बहुत ही अच्छा ये क्या है, लड़का है, बराबर। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो मानसिक स्थिति बराबर, मानसिक रूप से वो अच्छा हो, बराबर उन्नत हो, ज़्यादा होशियार हो, बराबर, इसीलिए वो आप क्या करें, तो क्या इसे किसी राजकुल में भेजा करें। राजकुल के यहाँ राजकुल हो, बराबर, कोई राजा हो, उसका जो कुल हो, इसे वहाँ भेजिए, बराबर। ब्राह्मण ने कहा कोई चिंता नहीं। उसकी माँ रोने लगी और बोली, देखिए, और ऐसा कहा ना कि आप इसे क्या कहाँ भेज दीजिए, राजकुल भेजिए। तो माँ क्या हो गई, रो पड़ी, बराबर, और बोली, क्या बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। क्या किया है, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। देखिए, और हमें राजा ने हमें क्या किया है, दंड दिया है, और मेरे पति को कहाँ ले गए हैं, वहाँ बंदी बनाकर ले गए हैं, बराबर। ब्राह्मण ने कहा बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। देखिए कि ये इस बालक को कुछ नहीं होगा, बराबर है। आप क्या करो, इस बालक को राजकुल ले जाओ, बराबर, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। अनिष्ट यानी कि बुरा, बुरा नहीं होगा, बराबर, उसका कोई अनिष्ट नुकसान, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसे राजकुल में ले जाओ,
इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए। देखिए ऐसी बात कहते हुए ये ब्राह्मण चले गए, बराबर। इस तरह की बात करते हुए वो गए। उसकी माँ बहुत डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़की को लेकर राजसभा में पहुंची। वो देखिए कि उसकी जो माँ थी, उस बालक की माँ थी, वो उस बालक को लेकर कहाँ गई? वो राजकुल ले गई, बराबर। डरती थी सभी से, बराबर। वो डरती थी, अंदर से घबराई हुई थी, और घबराते वो कहाँ ले गई? राजा के पास ले गई। वो राजसभा, जो राजसभा थी, वहां गई। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। देखिए ये नंद राजा का नाम, नंद राजा का नाम था, राजा नंद। नंद जो राजा था, नंद राजा, ये नंद राजा क्या करता था? वो सभी को सताता था, बराबर। एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। देखिए कि वो उनके राज्य के अंदर चापलूसी, यानी कि सभी लोग मूर्ख व्यक्ति जो थे उनको वो रखता था, बराबर। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। क्या करते थे? पहले राजा लोग जो थे वो क्या करते थे? बल, बुद्धि, वो वैभव की परीक्षा लिया करते थे, बराबर। इसके लिए वे तरह के उपाय रचते थे। ये इनके लिए तरह के उपाय रचते थे। ओए प्लीज साइलेंस। प्लीज अटेंशन। हाय गाइस, साइलेंस प्लीज। देखिए अभी तो लड़की को लेकर क्या करते थे वो राजा? दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह के उपाय रचते थे, बराबर। जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, देखिए जब बालक था ना वो राजसभा में गया, राजसभा में जाकर पहुंचा। उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। देखिए कि मोम का सिंह, बराबर। वो सिंह था, वो असल नहीं था, इसका था मोम का बनाया हुआ सिंह। वो सिंह था, वो मोम का था। और वहां क्या? पिंजरे के अंदर, पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर वहां पर भेजा गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। देखिए अब क्या उपाय ये लोग क्या करते थे? ये क्या लाइन लेकर आए थे? तो पिंजरे के अंदर सिंह को, मोम का सिंह था, और उसे लेकर आए थे, बराबर। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? सभी से क्या कहा कि इस सिंह को क्या करना है कि बिना पिंजरे खोले
इस सिंह को बाहर निकालना है। समझ में आया ना कि सिंह को क्या करना है, वो पिंजरे के अंदर है, बराबर सिंह, और इसका जो दरवाजा हमें नहीं खोलना है, इसे खोलना नहीं है, पिंजरा हमें नहीं खोलना है, लेकिन उसे बिना खोले बाहर लाना है, ऐसा कहा। देखिए, सारी रात सभा इस पर विचार करने लगी और उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। देखिए, इस राजा के दरबार में जो सभासद बैठे हैं वो सभी कैसे हैं, मूर्ख है। उनको ऐसी चतुराई या बुद्धि नहीं है कि उस सिंह को बिना पिंजरा खोले बाहर लाए। वो काफी सोचने लगे, बराबर विचार करने लगे। किसी को कुछ भी समझ में आया नहीं, कोई कहा जाए कि सूझा नहीं किसी को, बराबर। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला देख रहा था। देखिए कि ऐसी कुछ बातें चल रही थी ना, तो वो बालक शांति से देख रहा था माता के साथ, बराबर। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। देखिए कि वो देख रहा था और वो ये सब देख कर क्या करता था कि चुप रहने वालों में से नहीं था, बराबर। वो उसे चुप नहीं रहा गया ये सब देखकर, बराबर। उसने कहा, देखिए ये सब कुछ देखकर उसने कहा, क्या कहा, मैं निकाल दूंगा। क्या कहते हैं वो बालक, मैं निकाल दूंगा उस पिंजरे में से इस सिंह को, बिना पिंजरा खोले मैं निकाल दूंगा, ऐसा कहता है। सब लोग हंस पड़े। देखिए ये बालक ने कहा ना, तो ये मैं इस पिंजरे को खोलूंगा नहीं और बिना खोले इसमें से मैं निकाल दूंगा, बराबर। उस सिंह को बाहर निकालूंगा। सब हंस पड़े, बराबर। ये सुनकर सभी लोग क्या हंसने लगे। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। देखिए कि जब ये बात, प्लीज अटेंशन, साइलेंस। देखिए कि ऐसी बात कही ना जब बालक ने, तभी क्या हुआ कि राजा ने वो बात सुनकर वो सोचने लगे, बराबर। आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, देखिए ये नंद राजा जो है, उन्होंने क्या पूछा, यह कौन है। वो बालक को देखकर, हेलो, सुनाई दे रहा है अभी? यस, ओके। शांति से सुनिए बेटा, हो। देखिए कि वो प्रश्न करता है कि ये कौन है, ऐसा नंद राजा कहता है। मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। देखिए उसने पूछा ना, तो इसके बाद उसे मालूम हुआ कि जो मौर्य सेनापति था, जिसे हमने क्या किया है, बंदी बनाकर रखा है, उसे उसका ये पुत्र है, बराबर, लड़का है। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा और बोला। देखिए उसने ये जाना ना कि ये तो जो बंदी बनाकर जिस मौर्य सेनापति को हमने रखा है उसका ये बेटा है, बराबर, उसका ये लड़का है। ऐसी बात जानकर वो अत्यंत क्रोधित हो गया। कौन हो गया? राजा, नंद राजा जो थे, वो ये बात सुनकर, ये जानकर बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर क्या कहा, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। देखिए वो लड़के को कहते हैं, तेरे
जो तेरे पिताजी है, बराबर, उसे हमने बंदी बना दिया है अभी, मौर्य को। तो अब ये तुम कह रहे हो ना कि इसे मैं निकाल दूंगा। अगर तुम नहीं निकाल पाए, बराबर, अगर आप ये लड़के को कहते हैं सेना वो राजा कि तुम नहीं यदि निकाल पाओगे ना तो तुम्हें भी आपके पिता की भांति, बराबर, आपके पिता के साथ ही बंदी बना दिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई। देखिए कि ये जानकर उनकी जो माता थी वो क्या कर रही है कि विपत्ति, ये आपत्ति, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा। देखिए कि ये सब देखकर सुनकर बालक जो है वो निर्भीक होकर, बराबर, वो डरा नहीं। देखिए ये बालक क्या डरा नहीं, और डरा नहीं और बिना डरे वो कहाँ गया, पिंजरे के पास गया और सभी चारों ओर से देखने लगा। लोहे की सलाखों को गरम करके उस सीख को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। देखिए कि जो लोहे की सलाखें थी ना, उसे क्या किया, गरम किया, बराबर। आप मोमबत्ती जानते हैं ना, जो मोमबत्ती हम जलाते हैं जब अंधेरा हो जाता है,